श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नाग पंचमी के अवसर पर आज पुष्कर के पंचकुंड स्थित नाग मंदिर में श्रद्धा और आस्था का माहौल देखने को मिला। पंडित सुभाष पाराशर के अनुसार इस दिन काल सर्प दोष निवारण के लिए विशेष पूजन का महत्व होता है। मंदिर परिसर में काल सर्प योग से पीड़ित जातकों ने नाग कुंड और नाग देवता की पूजा की। वहीं शिव भक्तों ने भी नाग देवता को दूध अर्पित कर मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना की। पूजा अर्चना के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठान और मंत्रोच्चार से मंदिर परिसर भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं का मानना है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से जीवन में विषम परिस्थितियां शांत होती हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। श्रावण मास की नाग पंचमी है, पुण्य पवित्र मास है। भगवान शिव का 12 महीने में एक महीना शिव जी की पूजा का श्रावण मास आता है। उसमें नाग पंचमी का बड़ा महत्व है, क्योंकि नागों से पूरी पृथ्वी पर जो पृथ्वी है वो शेष नाग के ऊपर ही टिकी हुई है। नागों की माता मनसा देवी है, नवकुली नाग है, क्योंकि नाग शेष नाग जो है इसके ऊपर माता पृथ्वी टिकी हुई है। कैसे? पाताल लोक में जो नाग हैं इसके ऊपर पृथ्वी का टिकाव है। और नाग का स्वरूप शेषावतार भगवान लक्ष्मण जी को भी मानते हैं, भगवान बलराम जी भी शेषावतार ही हैं। और पृथ्वी माता की स्तंभ हैं 7 जिनमें टिके हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? गोभिर माता गौ, गोभिर विप्रई, फर्स्ट नंबर में गौ माता पृथ्वी का एक स्तंभ है। इससे माता पृथ्वी टिकी हुई, नहीं तो रसातल में चली जाती। बोलिए। गोभिर विप्रई सेकंड नंबर में आते हैं, विप्र यानी ब्राह्मण। गोभिर विप्रई वेदई तीसरे नंबर में आता वेद भगवान। गोभिर विप्रई वेदई सत्य भी, और चौथे नंबर में आता सत्यवादी आदमी। गोभिर विप्रई वेदई सत्य भी सत्यवादिना, और 5वें नंबर में आता है सती पतिव्रता नारी, सत्य भी सत्यवादिना, और 6ठे नंबर सत्यवादी आदमी। अलुब्धैर दानशील स्त्री, और 7वें नंबर में आता दानशील व्यक्ति। इन 7 पृथ्वी के स्तंभ हैं। इनमें शेष नाग जो है ये भी भगवान स्वयं नारायण का स्वरूप है। शेषनाग की शैया पर भगवान नारायण शेषनाग की शैया पर विराम करते हैं, और अपनी संपूर्ण जो चराचर जो जगत है ये माता पृथ्वी भी इसी के ऊपर धरणी टिकी हुई है शेषनाग के फण पर। आज आप के संघर्ष से आए हो, क्या महत्व है और आपको कैसे प्रेरणा मिली इस चीज़ की? देखो, यहाँ नाग कुंड है, यहाँ पे पंचकुंड है, वहाँ सब अलग अलग हैं, पांडवों के द्वारा निर्मित है। जिसमें ये नाग कुंड, भीष्म कुंड है, सूर्य कुंड है, नाना प्रकार के 5 कुंड अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। इसमें नाग पूजा के लिए नाग कुंड धर्मराज युधिष्ठिर का विराजमान है। इस कुंड में नागों की पूजा होती है, नवकुली नागों की, और जिसकी जन्म कुंडली में काल सर्प आदि दोष होते हैं उनकी पूजा का यहाँ निवारण होता है। और ये बड़ा महत्व है। सतयुग द्वापर त्रेता से पुष्कर राज का बड़ा महत्व है, और पृथ्वी माता की नाभि मानते हैं। सब तीर्थों का गुरु पुष्कर राज आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम छोटा सा भगवान का नाम है दिया हुआ, पंडित कपिल देव ओझा। कहाँ से बता रहे? हम वैसे अपना गांव तो उधर टोंक जिले में है, लेकिन यहाँ किशनगढ़ में रहते हैं। किशनगढ़ अच्छा लगा काम सब। बोलिए, किस जगह आए हैं आप? और परवसर से आया हूँ। किस जगह आए आप? पुष्कर आया हूँ। पुष्कर क्या करने आए? कोई नाग पंचमी पूजा कराना। किस जगह है ये नागकुंड पुष्कर। पुष्कर। तो अब पहले आप करके गए थे, कैसा अनुभव मिला था? अनुभव हुआ। क्या हुआ आपके साथ? काल सर्प हुआ, काम हुआ। क्या काम हुआ था? वो जो दोस्त था वो हटा। अच्छा, आपका नाम बता दीजिए और किस जगह? जितेंद्र टेलर। कहाँ से हो? मैं हूँ परवसर से। और पांडवों का क्या महत्व? यहाँ जी सर्वप्रथम तो ये नागकुंड है, सामने नाग पहाड़ी है, और ये नागेश्वर महादेव है। ये धर्मराज युधिष्ठिर, 5 पांडव, द्रौपदी, कृष्ण भगवान की मंदिर है। नीचे नागदेव का मंदिर है। तो यहाँ जो है नाग पंचमी को विशेष पूजा होती है नागों की। वो लोग यहाँ ग्रामवासी जो भी हैं, यहाँ के रहने वाले सब लोकल लोग या बाहर के लोग सब पूजा करके सवेरे तो गए हैं। नाग दोष की पूजा अभी हो रही है मंदिर में, दिन भर ऐसे चलती रहती है। एक बुकिंग था, वो भी शाम को आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पांडव आए थे पिंड दान करने। 2 समय लेख है आपके स्कंद पुराण में। 2 एक तो वनवास के समय आए थे, उस समय कुछ दिन यहाँ रह के गए थे,
दूसरी जो है पिंडदान करने आए थे। जब महाभारत समाप्त हो गई थी उसके बाद में यहाँ पिंडदान करने आए थे। पिंडदान के मुहूर्त था सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या के इंतज़ार करते रह गए, लेकिन वो अमावस्या आई नहीं उनके काल में। उसके बाद वो यहाँ से चले गए हिमालय। तो उन्हीं के नाम से, पांचों भाई के नाम से 5 कुंड है। धर्मराज युधिष्ठिर के नाग कुंड है, भीम के सूर्य कुंड है, ऐसे अर्जुन के गंगा कुंड है, नकुल के पद्म कुंड है, सहदेव के जो है जो चक्र कुंड, पांचों भाई के 5 कुंड है। उसके बाद यहाँ नाग पंचमी हर सावन में 2 नाग पंचमी होती है। एक नाग पंचमी को कम लोग आते हैं, जो अपने राजस्थान के लोग मनाते हैं उसमें कम आते हैं। दूसरा नाग पंचमी आगे आएगी, उसमें थोड़ा भीड़ होती है ज़्यादा। जी, ये यहाँ के महत्व। आपका नाम गुरुजी? हमारा नाम है महंत गंगागिरी। हम यहीं के रहते हैं, मतलब यहीं रहते हैं मंदिर है।